नाउ आज का हमारा टॉपिक है रैंक नलिटी थ्योरम और वी कैन से दैट सेलेस्टर लॉज ऑफ नलिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। स्टेट एंड प्रूफ भी आपको आ सकती है और इसकी एप्लीकेशन भी आपको आ सकती है। अगर स्टेटमेंट की बात करें, now let T from V to W be a linear transformation and V is a finite dimensional vector space। अगर V finite dimensional vector space है over the field F, then rank of T plus nullity of T is equal to क्या होगा, dimension of V के इक्वल होगा। मीन्स रो T rank T plus theta T is equal to dimension of V। तो अगर रैंक ऑफ टी और नलिटी टी की बात करें तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि रैंक ऑफ टी जो होता है इट इज डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी एंड नलिटी ऑफ टी इट इज डायमेंशन ऑफ कर्नल टी। तो लास्ट हमने क्वेश्चंस भी किए थे, वहां पे रैंक टी फाइंड किया था, नलिटी टी फाइंड किया था। जैसे अगर लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, तो ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, हमने रैंक टी और नलिटी टी फाइंड किया था। यहां पे अगर v की डायमेंशन की बात करें तो v हमारे पास क्या है, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की डायमेंशन जैसा कि हमें पता है कि 2 होती है। और यहां पे हमने ईटा टी फाइंड किया 0 और इस क्वेश्चन में रैंक टी फाइंड किया दैट इज 2। तो जैसा कि अगर वेरिफिकेशन की बात करें तो यहां पे रो टी रैंक टी प्लस ईटा टी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैंक टी हमारे पास रैंक था 2 और ईटा टी हमारे पास 0 था, तो 2 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 2। और डायमेंशन ऑफ v भी हमारे पास डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर भी क्या थी, 2। तो सो देयरफॉर रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड, क्योंकि रो रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन वी। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने की थी, टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर स्क्वायर, वहां पे भी हमने सबसे पहले ईटा टी फाइंड किया था, ईटा टी हमारे पास 1 आ गया था। और रैंक ऑफ टी की अगर बात करें तो यहां पे रैंक ऑफ टी हमारे पास क्या था, 2 और ईटा टी 1। तो अगर दोनों को ऐड करें रो रैंक टी प्लस ईटा टी, सो दैट इज 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। और डायमेंशन ऑफ v की बात करें, नॉट डायमेंशन ऑफ आर क्यूब दैट इज आल्सो इक्वल टू 3। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो ये तो हो गए उसके क्वेश्चंस जब आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी और आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। नाउ आज हम करेंगे इसका प्रूफ, और एक कोशिश ये भी होगी कि एक और क्वेश्चन कर लिया जाए इसके वेरिफिकेशन का। नाउ सबसे पहले तो अगर प्रूफ की बात करें तो V हमारे पास फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। सो लेट V की डायमेंशन हम n सपोज कर लेते हैं। नाउ वी नो दैट जो नलिटी ऑफ T है इट इज सब स्पेस, इट इज ए सब स्पेस ऑफ V, क्योंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है, बिकॉज V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो इट मीन्स ये जो इसकी सब स्पेस होगी वो भी फाइनाइट डायमेंशनल होगी। तो अगर ये भी फाइनाइट डायमेंशनल है, सो लेट डायमेंशन ऑफ एन टी, तो हमने आप कुछ भी लेट कर सकते हो, सपोज के, वेयर के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लेस देन इक्वल टू n, क्योंकि ये जो एन टी है इट इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो एन टी की जो सब स्पेस होगी, जो डायमेंशन होगी, एन टी की जो डायमेंशन होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो इट मीन्स के की वैल्यू जो होगी दैट इज लेस देन इक्वल टू n। Dimension of NT means nullity T. Now we will find
दी रैंक टी। नाउ अब क्योंकि एनटी सब स्पेस है और हमने ये भी कंसिडर कर लिया कि उसके जो उसके बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट हैं, के, क्योंकि उसकी डायमेंशन लेट कर ली। नाउ लेट B1 कोई हम बेसिस कंसिडर करेंगे, V1 V2 एंड सो ऑन Vk बी द बेसिस ऑफ एनटी। तो हमने क्या सपोज कर लिया, B1 बेसिस कंसिडर कर लिया एनटी का। अब क्योंकि ये एनटी के बेसिस, एनटी का बेसिस है, इट मीन ये सारे के सारे एलिमेंट एनटी के हैं। तो अगर ये एनटी के एलिमेंट हैं, क्लियरली टी ऑफ V1, टी ऑफ V2 एंड सो ऑन टी ऑफ Vk इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर। नाउ जैसा कि आपने वेक्टर स्पेस में कर रखा है, नाउ ये हमारे पास बेसिस है एनटी का, और एनटी क्या है, सब स्पेस है किसकी, V की। तो इट मीन्स नाउ बिकॉज B1 इज बेसिस ऑफ एनटी एंड एनटी जो है इट इज सब स्पेस ऑफ V। अब क्योंकि B1 बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। अब B1 एनटी में लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो V में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। सो दिस सिंप्लाइज B1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V। तो जैसा कि हमने एक्सटेंशन थ्योरम में कर रखा है कि अगर कोई सेट वेक्टर स्पेस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मींस वेक्टर स्पेस का अगर कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस ऑफ V। मींस अगर सिंपल सी एग्जांपल की बात करें, अगर V की डायमेंशन हमारे पास 3 है और B1 बेसिस है, अगर ये मान ले कि B1 में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, B1 बेसिस है किसका, एनटी का, 2 एलिमेंट हैं, बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा। तो इट मीन्स B1 लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा इन V। तो जो एक्सटेंशन थ्योरम है, सो अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंशन थ्योरम कि वी कैन एक्सटेंड B1 टू द बेसिस ऑफ V। अब अगर इसकी डायमेंशन 3 है या 4 है या 5 है, सपोज इसकी डायमेंशन 5 है और इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इट मींस 3 एलिमेंट्स हम और डाल के B1 में 3 एलिमेंट्स और डाल के हम V का बेसिस फॉर्म कर सकते हैं। वी कैन एक्सटेंड B1 टू द बेसिस ऑफ V। तो एक और नया सेट बन जाएगा जिसमें 2 एलिमेंट तो B1 के ही आ जाएंगे, बाकी जो 3 एलिमेंट और डाल के, ये जो नए एलिमेंट्स डाल के ये जो 5 एलिमेंट्स बन गए, का जो सेट बन गया, ये बेसिस बन जाएगा किसका, V का। नाउ इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इन V, सो देयरफॉर बाय एक्सटेंशन थ्योरम B1 कैन बी एक्सटेंडेड टू द बेसिस ऑफ V। और V की डायमेंशन कितनी है, अब B की अगर डायमेंशन की बात करें तो वो हमारे पास n है, और B1 में कितने एलिमेंट हैं, K। तो n माइनस K, जैसा यहां पे अगर किया था 5-2, तो 5-2 3 एलिमेंट्स और डाल के हमारे पास V के बेसिस बन गए थे। तो यहां पे n-K एलिमेंट्स और डाल के हम क्या बना देंगे, V का बेसिस। तो एक और सेट मैं कंसिडर कर रहा हूं, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, ऑब्वियसली एक नया सेट बनेगा। नाउ K एलिमेंट तो एज इट इज वही वाले आ जाएंगे V1 के। नाउ बाकी n-K एलिमेंट डालूंगा मैं, और W1 W2 एंड सो ऑन Wn-K। तो अब टोटल मिलके कितने एलिमेंट बन गए, K एलिमेंट ये वाले, n-K ये वाले, तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ गए, n के, और ये क्या बन जाएगा, बेसिस ऑफ V। सो देयरफॉर B2 जो आ जाएगा, इट इज बेसिस ऑफ V। नाउ
अब हम क्लेम करेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हमने डाले हैं n माइनस के, इनकी जो इमेजेस का सेट है, क्योंकि अगर इसकी इमेजेस की बात करें t ऑफ v1, t ऑफ v2, t ऑफ vk, ये तो हमारे पास जीरो है, इसकी इमेजेस तो जीरो है। लेकिन ये जो इसकी इमेजेस का सेट बनेगा ये बेसिस होगा आरटी का। ये हमने अब हम ये प्रूव करेंगे। नाउ अब हम क्लेम कर रहे हैं कि ये जो सेट है TW1, TW2, TWN माइनस के, सॉरी यहां पे है n माइनस के, TWN माइनस के, ये हमारे पास क्या है, बेसिस ऑफ आरटी। तो सबसे पहले इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करेंगे और उसके बाद प्रूव करेंगे, मीन्स एक तो हमने प्रूव करना है कि B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड सेकेंड थिंग वी आर टू प्रूव दैट कि RT इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B। तो ये हमने दो काम यहां पे प्रूव करने हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड RT इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B। नो सबसे पहले लीनियर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ये n माइनस के एलिमेंट्स हैं। नो लेट β1, β2 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के बिलोंग्स टू F सच दैट β1 इंटू T ऑफ W1, β2 इंटू T ऑफ W2 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के इंटू TWN माइनस के इज इक्वल टू 0। नाउ क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज T ऑफ β1 W1 प्लस β2 W2 एंड सो ऑन बीटा n के WN माइनस के इज इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर इसको देखो तो ये हमारे पास आ गया TW इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको W कंसिडर कर लूं, स्मॉल w, तो T ऑफ W इज इक्वल टू 0। नाउ अगर T ऑफ W इज इक्वल टू 0 इट मीन्स W किसको बिलोंग करेगा, NT को। नाउ यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट सो वी विल से दैट कि ये जो β1 W1 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के WN माइनस के है, इट विल बिलोंग्स टू NT। अब NT का बेसिस हमने क्या कंसिडर किया था, B1। सो NT इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B1। अब ये एलिमेंट अगर लीनियर स्पैन ऑफ B1 को बिलोंग करता है, इट मीन्स दिस एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1। सो देयरफॉर वी कैन राइट इट एज β1 W1 एंड सो ऑन प्लस बीटा n माइनस के WN माइनस के इज इक्वल टू B1 के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में मीन्स α1 V1 एंड सो ऑन अल्फा k VK। नाउ दिस कैन बी रिटन एज α1 V1 एंड सो ऑन अल्फा k VK प्लस β1 W1 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के WN माइनस के इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो V1, V2, VK, W1, WN माइनस के, जब हमने V1 को एक्सटेंड किया था, B1 बेसिस था NT का, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया बेसिस ऑफ VK। तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं VK के एलिमेंट्स ये और n माइनस के, ये बेसिस हैं किसके, VK। तो लीनियर इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो ये सारे के सारे स्केलर 0 हो जाएंगे। नाउ बिकॉज B2 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये सारे के सारे स्केलर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0। बीटा n माइनस के इज इक्वल टू 0। तो अगर ये सारे के सारे स्केलर 0 हैं, इंडिविजुअली अगर बात करें तो β1, β2, बीटा n माइनस के ये भी 0 हो गए। तो अगर ये स्केलर 0 हो गए तो इट मीन्स ये जो B सेट था हमारे पास, इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो यहां से हमारे पास आ गया देयरफॉर B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एक तो काम हमने यहां पे कर दिया कि B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब सेकंड हमने क्या करना है, RT को प्रूव करना है कि इट इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B। नाउ क्लियरली जो B है इट इज ए सबसेट ऑफ
आर टी, क्योंकि ये जो अगर बी की बात करें तो ये जो बी है इट इज वी के एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट है, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि W1 Wn माइनस के ये एलिमेंट्स किसके थे, बी के। तो इसकी जो इमेजेस का सेट होगा वो इमेज ऑफ टी को बिलोंग करेगा, मींस आर टी को बिलोंग करेगा। नाउ इट मींस बी इज ए सबसेट ऑफ आर टी। अगर बी सबसेट है आर टी का तो लीनियर स्पैन ऑफ बी ये जो सबसेट होगा किसका, लीनियर स्पैन ऑफ आर टी। अब क्योंकि आर टी एक सबस्पेस है तो हमने थ्योरम कर रखी है कि अगर S इज सबस्पेस देन लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू S। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट लीनियर स्पैन ऑफ आर टी इज इक्वल टू आर टी। तो देयरफॉर लीनियर स्पैन ऑफ B इट इज सबसेट ऑफ आर टी। नाउ अब ये तो हमने प्रूव कर दिया, सबसेट तो प्रूव कर दिया, अब क्या करेंगे इसका कन्वर्स, मींस अब आर टी को हमने प्रूव करना है कि इट इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ बी। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर टी का कोई एलिमेंट कंसिडर करेंगे। नाउ लेट, अब आर टी का एलिमेंट कैसा होगा, वी के एलिमेंट की इमेज, क्योंकि टी मैप है वी टू डब्ल्यू। अब आर टी क्योंकि डब्ल्यू का सबसेट है, आर टी की अगर बात करें तो ये इमेजेस का सेट है, वी के एलिमेंट की इमेजेस का सेट है। तो कैसा होगा, लेट टी एक्स बिलोंग्स टू आर टी बी एनी एलिमेंट। क्लियरली बाय डेफिनेशन एक्स जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, वी का। नाउ एक्स क्योंकि वी का एलिमेंट है, वी इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ, क्योंकि वी का हमने बेसिस क्या कंसिडर किया था, B2 बेसिस था, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ B2। इट मीन्स x बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ B2। तो अगर x बिलोंग करता है लीनियर स्पैन ऑफ B2 को, इट मीन्स x को हम लिख सकते हैं B2 के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 एंड सो ऑन अल्फा k Vk प्लस बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के Wn माइनस के। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की। नाउ t ऑफ x, नाउ t ऑफ x की बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 t ऑफ अल्फा 1 V1 अल्फा k Vk प्लस बीटा 1 W1 बीटा 2 W2 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के Wn माइनस के। नाउ क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सो इट कैन बी रिटन एज अल्फा 1 t V1 अल्फा 2 t V2 एंड सो ऑन अल्फा k t ऑफ Vk प्लस बीटा 1 t W1 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के Twn माइनस के। अब क्योंकि t ऑफ V1 t ऑफ V2 ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, जीरो के इक्वल, अल्फा 1 इंटू जीरो प्लस अल्फा 2 इंटू जीरो अल्फा k इंटू जीरो, ये तो जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ x जो आ जाएगा दैट इज बीटा 1 t ऑफ W1 एंड सो ऑन बीटा n माइनस के Twn माइनस के। इट मीन्स ये जो tx है, अब ध्यान से ये हमारे पास देखो ये किसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, b के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। सो देयरफॉर tx बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन ऑफ b। लेकिन tx किसका एलिमेंट था, rt का, तो देयरफॉर वी कैन से दैट rt इज ए सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ b। सो फ्रॉम 1 and 2 rt जो आ जाएगा इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ b इंप्लाइज फ्रॉम, अब हमने फर्स्ट पार्ट भी प्रूव कर दिया, सेकंड पार्ट भी यहां से प्रूव कर दिया, तो इट मीन्स ये जो b आ जाएगा b इज बेसिस ऑफ rt। सो देयरफॉर वी कैन से दैट b इज बेसिस ऑफ, किसका बेसिस, rt का। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ rt क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n माइनस के।
सो डायमेंशन ऑफ आर टी इज इक्वल टू एन माइनस के। अब एन क्या था? डायमेंशन ऑफ वी, और के हमने क्या कंसिडर किया था? डायमेंशन ऑफ एन टी। नाउ डायमेंशन ऑफ आर टी को हम रो टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी माइनस ईटा टी, हेंस रो टी प्लस ईटा टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो यही हमने प्रूव करना था। सो हेंस रोल्स थ्योरम इज प्रूव्ड। सॉरी, नॉट रोल्स थ्योरम, हेंस रैंक नलिटी थ्योरम इज प्रूव्ड। नाउ अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। टी हमारे पास r टू द पावर 4 टू आर क्यू एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस डब्ल्यू। तो अगर v यहां पे बात करें तो इट इज r टू द पावर 4 और डायमेंशन ऑफ v हमारे पास क्या आ जाएगी? डायमेंशन ऑफ r टू द पावर 4 इज विच इज इक्वल टू 4। नाउ अब हमने रैंक ऑफ t और नलिटी ऑफ t फाइंड करना है। तो सबसे पहले कर्नल t फाइंड करेंगे। नाउ कर्नल t बाय डेफिनेशन v के वो एलिमेंट्स x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू बिलोंग्स टू v सच दैट t ऑफ x y z w इज इक्वल टू 0 ऑफ आर क्यू, और 0 ऑफ आर क्यू क्या होगा? 0 कॉमा 0 कॉमा 0। नाउ x कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डब्ल्यू सच दैट, अब t ऑफ x y z w क्या है हमारे पास? x प्लस वाई कॉमा वाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 कॉमा 0 कॉमा 0। तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, और दिस इज ए मैट्रिक्स। नाउ ए कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी। अब क्योंकि यहां पे अदरवाइज अगर तो ए एशेलन फॉर्म में ना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ए को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहां पे तो ऑलरेडी एशेलन फॉर्म बन रखी है। तो यहां पे रैंक ऑफ ए हमारे पास 3 है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। और नंबर ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात करें तो वो हमारे पास 4 है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ जाएंगे? सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहां पे आ जाएगा 1। सो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो आप किसी भी एक वेरिएबल को, वो हमारे पास आ जाएगा n माइनस आर, दैट इज 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। किसी एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट कंसिडर कर लेंगे। लेट w इज इक्वल टू k। w को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर कर लिया, तो w की वैल्यू यहां से यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो z की वैल्यू भी k आ जाएगी। z की वैल्यू k यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो y की वैल्यू भी k आ जाएगी, और y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस k। तो कर्नल t में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x y z w की, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस k कॉमा k कॉमा k कॉमा k। k हमारे पास रियल नंबर है, कांस्टेंट है, तो टेकिंग k कॉमन -1 1 1 1। तो ये जो सेट है कर्नल t इज जनरेटेड बाय दिस सिंगलटन वेक्टर, दिस वेक्टर। तो ये वाला जो सिंगलटन सेट होगा, तो अगर B1 की बात करें तो ये वाला जो सेट है सिंगलटन सेट, तो ये लीनियर इंडिपेंडेंट भी होगा और क्लियरली इसको जनरेट कर रहा है। इट मीन B1 बेसिस होगा कर्नल T का, बेसिस ऑफ कर्नल T। तो नलिटी T जो आ जाएगा दैट इज डायमेंशन ऑफ कर्नल T। उसके बेसिस में कितने एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है, तो ईटा टी यहां पे हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 1। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है? रैंक ऑफ टी। नाउ रैंक ऑफ टी की जैसे हमने लास्ट में लेक्चर में किया था कि सबसे पहले तो वी के स्टैंडर्ड बेसिस कंसिडर कर लेंगे। नाउ वी नो दैट कि 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। तो ये हमारे पास किसके हैं? बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ V। तो इसकी जो इमेजेस का सेट होगा, सो इसकी जो इमेजेस का सेट आएगा दैट विल जनरेट RT। तो अगर T 1 0 0 की बात करें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 -1 1 एंड 0 0 -1। नाउ अब एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिनकी रोज को फर्स्ट वेक्टर को फर्स्ट रो, सेकंड वेक्टर को सेकंड रो। नाउ कंटिन्यू लाइक दिस। उसके बाद हमने इस मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दिस वन। तो मैं लास्ट यहां पे लिख रहा हूं 0 0 1 0 0 0। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करें तो वो हमारे पास कितनी आ जाएंगी? 3। तो रैंक ऑफ, यहां से हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतना ही हमारे पास रैंक आएगा। तो रैंक हमारे पास क्या आ जाएगा? 3। तो रैंक 3 था, नलिटी टी हमारे पास 1 थी। नाउ अगर ईटा टी और रैंक को ऐड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो हेंस रैंक नलिटी थ्योरम इज वेरीफाइड। तो आज हमने रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किया। नाउ अगर आपका कोई डाउट है देन यू कैन send me in WhatsApp or comment on the video. Thank you.